हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी है और जिसका नाम है टाटा पावर। इसी के बारे में आज हमारी बात होगी। फिलहाल ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2007 में ये स्टॉक लगभग 298 रुपये के करीब गया था और वहाँ से जो है लगातार इसके स्टॉक में गिरावट आई और लगभग जो है अपने 298 से 100 रुपया तक ये स्टॉक टूट चुका था और 190 195 के करीब आने के बाद से फिर से इसके स्टॉक में हमें मजबूती देखने को मिल रही है। फिलहाल इस स्टॉक में अगर करंट प्राइस से, अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर करंट प्राइस पर अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो लगभग आप 18 से लेकर के 20% तक का मुनाफा जो है शॉर्ट टर्म में गेन कर सकते हैं। और ये स्टॉक फिलहाल जो है फिर से एक शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो लगभग 260 से 262 की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर में इसके स्टॉक में किस तरह की तेज़ी जो है हमें देखने को मिलेगी और कैसे देखने को मिलेगी। तो आपको याद होगा कि टाटा पावर ने अपना Q1 का जो रिजल्ट जारी किया था वो परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जो है लगातार दमदार रह रहा है। कंपनी के बिजनेस में लंबी अवधि में बेहतर करने की क्षमता है, खासकर रिन्यूएबल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में कंपनी की ग्रोथ जो है बेहतर दिखाई दे रही है। पावर सेक्टर में टाटा पावर सबसे बेहतर प्राइवेट कंपनी है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे जो है भरोसेमंद स्टॉक भी है। तो कुल मिलाकर के ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए तो जो फिलहाल इस समय जो पुट राइटर बैठे हुए हैं वो लगभग 3 लाख के करीब जो है बैठे हुए हैं 220 रुपये के करीब, 220 रुपये के करीब लगभग 3 लाख के करीब जो है पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो ये जो है 220 रुपये को तोड़ने नहीं देंगे, तो 220 रुपये से गिरावट नहीं आएगी। और अगर देखा जाए तो वहीं आपके जो लगभग पुट राइटर हैं वो लगभग 225 के करीब बैठे हुए हैं और 225 के करीब लगभग 2.5 लाख जो है पुट राइटर बैठे हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ जो है कॉल राइटर और पुट राइटर फिलहाल जो है पुट राइटर हावी हैं। तो 220 का लेवल तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गिरने से रहा नहीं, गिरने वाला है। तो 220 रुपया आपका एक मजबूत सपोर्ट जोन बन जा रहा है और ऊपर की तरफ का जो बन रहा है वो लगभग 225 का। यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि देखिए अमेरिकी बाजार जो कल का ट्रेडिंग सेशन का था वो काफ़ी मजबूत हुआ था और लगभग 350 के करीब, 350 पॉइंट के करीब जो है मजबूत होकर के बंद हुआ है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल का जो मार्केट है वो हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और एक बैग तेज़ी के साथ जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगा। तो हो सकता है कि आपको टाटा पावर के भी स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे। तो जब एक बार ये अपसाइड अगर गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद आपको थोड़ी बहुत जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो जब गिरावट देखने को मिले और 220 से करीब 221 के करीब भी अगर ये स्टॉक मिलता है आपको और वहाँ से अगर तेज़ी दिखाता है तो फिर इस स्टॉक में हमें निवेश करने की सलाह रहेगी। तो यही कहना रहेगा कि 220 रुपया इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ और 225 रुपया ऊपर की तरफ का है। तो अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है अगर 9:30 बजे के बाद तो फिलहाल आपको करंट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अगर गिरावट आता है तो 220 रुपये के करीब आएगा, वहाँ आप निवेश कर सकते हैं और फिर आपको लगभग 224 से 225 का जो है इंट्राडे में आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए जैसा कि मैंने कहा कि ये स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो लगभग जो है ये स्टॉक 262 रुपये के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म में। फिलहाल ये स्टॉक इस समय पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ये भी था। और इसका जो आप देखेंगे तो 219 रुपये के करीब जो है ये गिरावट आया भी है, तो 219 रुपया को नहीं तोड़ पाया है। अगर गिरावट आ रहा है तो 219 रुपया मजबूत बना हुआ है और फिर यहाँ गिरावट आया तो 219 रुपये के करीब जो है ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब जो है ये स्टॉक 220 और 219 के बाद से गिरावट नहीं आएगी, 220 इसका मजबूत सपोर्ट जोन बनेगा और यहाँ से जो है आप इसके स्टॉक में तेज़ी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।